नमस्कार दोस्तों, इजी पे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इजी पे के वॉलेट में आप पैसे कैसे लोड कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के द्वारा आप पैसे कैसे लोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इजी पे का एप्लीकेशन ओपन किया, उसे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद से मैं आपको बताऊंगा कि आपके वॉलेट में यदि रुपया लोड करना है ताकि आप किसी भी तरीके की सर्विसेज में उस रुपये को खर्च कर पाएँ, जस्ट लाइक मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह में आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे लोड करने की। जो लोग एईपीएस करते हैं उन्हें तो लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो लोग एईपीएस नहीं करते हैं तो उनके लिए पैसे को वॉलेट में लोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है, वॉलेट का निशान है, जहाँ पे अभी आपको 74 रुपये 47 पैसा हमारा बैलेंस दिखा रहा होगा। उसके बगल में एक प्लस का निशान है, आप उस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आप पैसे लोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया और करने के बाद इंटर अमाउंट पूछा कि मुझे कितने रुपए वॉलेट में लोड करने हैं। तो मैं इस पे 500 रुपये मुझे लोड करने हैं। मैं वो 500 रुपये यहाँ पे लिखा। यहाँ पे अपना नाम दिया कि मेरा नाम क्या है। मान लेते हैं मेरा नाम यहाँ पे राधे है, मैंने अपना नाम राधे लिखा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रोसेस्ड बाय यूपीआई और प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे। तो हमें पेमेंट गेटवे से लोड करना है, तो ये पेमेंट गेटवे पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज को ऑटोमेटिक हमारी पेमेंट पार्टनर रेजर पे के पोर्टल पे लेके जाएगा और यहाँ पे ये पूछेगा कि हम किस माध्यम से अपने वॉलेट में रुपया लोड करना चाहते हैं। यूपीआई के माध्यम से लोड करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वॉलेट से लोड करना चाहते हैं। इजी पे के वॉलेट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप रुपया लोड कर सकते हैं। ध्यान दें, आप यूपीआई से लोड करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। नेट बैंकिंग से थोड़ा सा चार्ज लगता है, क्रेडिट कार्ड से 2% चार्ज लगता है और डेबिट कार्ड से 1% चार्ज लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने वॉलेट पे लोड करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यूपीआई से कैसे पैसा लोड किया जाता है। मैं यूपीआई पे क्लिक किया, मैं ये गया 500 रुपये पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन पे ये हमें लेके चले जाएगा। हमारे मोबाइल में फ़ोन पे एप्लीकेशन है, उस पर मुझे ये लेके गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट किया और इसको सेंड किया और मैंने यहाँ अपना पासवर्ड डाला और ये हमारा पेमेंट वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो गया। देखिए, हमारे वॉलेट का पहले बैलेंस आपने देखा था 74 रुपये 47 पैसे और अभी हमारे वॉलेट पे बैलेंस हो गया है 574 रुपया 47 पैसे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूपीआई से लोड करने पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं कटा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे लोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप प्लस पे जाएंगे, आपको 100 रुपये लोड करने हैं। अपना नाम मैं लिखूंगा, प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे किया, मेरे ये कार्ड पे मैं क्लिक किया, मैं अपनी कार्ड की डिटेल यहाँ दिया और पे कर दिया। और जैसे ही मैंने पे वैसे किया था, जैसे यूपीआई में मैंने आपको दिखाया था, जस्ट वैसे ही यहाँ पे करेंगे, अपनी डिटेल देंगे, अपना ओटीपी देंगे और वो पैसा आपके वॉलेट पे ऐड हो जाएगा। ये आप लोगों को आज सिखाया हमने कि इजी पे में पेमेंट गेटवे के द्वारा कैसे पैसा लोड किया जाता है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको और बता दूं, यदि आप ज़्यादा पैसा लोड करना चाहते हैं मनी ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए, क्योंकि पेमेंट गेटवे की हमारी लिमिट है, आप अधिकतम 5,000 रुपये तक हमसे लोड कर सकते हैं। एक बार में 5,000 से ज़्यादा एक बार में हमारे सिस्टम पे लोड नहीं होता है, एज़ पर सिक्योरिटी रीज़न। तो अब आप चाहेंगे कि हमें ज़्यादा पैसा लोड करना है, तो उसके लिए मैनुअल फ़ंड रिक्वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे, बैंक डिटेल पे आप जाएंगे। ये जो बैंक डिटेल आप देख रहे हैं, इस पे आप जाएंगे। बैंक डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कंपनी की जितनी भी बैंक हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप उस डिटेल में से किसी भी बैंक अकाउंट में आप पैसा NEFT
आरटीजीएस, आईएमपीएस के द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है। ट्रांजैक्शन नंबर लेकर के आप ये फ़ंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। ये फ़ंड ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आ गया फ़ंड रिक्वेस्ट लगाने का ऑप्शन। तो यहाँ सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कि आपने अपने किस बैंक अकाउंट से पैसा लगाया। यदि आपका बैंक अकाउंट इस लिस्ट में नहीं है तो नो बैंक इन लिस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बैंक नेम, कंपनी के किस बैंक में आपने पैसा लगाया, आईडीएफसी में लगाया, एक्सिस बैंक में लगाया, एचडीएफसी में लगाया या इंडसइंड बैंक में लगाया, वो सिलेक्ट आपने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ आपने कैसे लगाया, कैश लगाया, चेक लगाया, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर आप दे दें। ट्रांजैक्शन नंबर जो भी आपका आरआरएन नंबर या जो भी आप ट्रांजैक्शन नंबर होता है उस नंबर को आप एंट्री करें और आप कितने रुपए का फ़ंड रिक्वेस्ट लगाए हैं। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए लिया है। रिमार्क में आप जो चाहे लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आप नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो उसका स्क्रीनशॉट है उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ से यहाँ पे लोड कर लें, ठीक है, और उसके बाद इसको आप सबमिट कर लें। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप वहाँ अपलोड कर दें और सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद कंपनी इस रुपये को आपके ट्रांजैक्शन नंबर से क्रॉस चेक करेगी और 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो आज हमने आपको सिखाया कि आप इजी पे के वॉलेट में पेमेंट गेटवे के द्वारा और मैनुअल फंड रिक्वेस्ट के द्वारा कैसे फंड ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।